मैं हूं रईस राशिद। पहले तो वेलकम टू हेलियंस अकाउंट्स अकेडमी। ठीक है जी। तो आज हम बीकॉम पार्ट 1 का जो पहला चैप्टर था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन करना था अकाउंटिंग का, ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे। तो पहला का ये जो चैप्टर है बीकॉम में, ये हमारे 5 लेक्चर पर मुश्तमिल है। पहले लेक्चर में हमने अकाउंटिंग को डिफाइन किया था, दूसरे लेक्चर में हमने बिजनेस और उसकी टाइप्स, इस पे हमने बात की थी। तीसरे लेक्चर में हमने एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और इक्विटीज पे बात की थी। तो आज जनाब चौथा लेक्चर जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन पे बात करेंगे। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं बिजनेस एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन। पहले तो बिजनेस क्या होता है, ये एक अलग इसकी लीगल एंटिटी है, इसकी अलग एक कानूनी हैसियत है, जबकि बिजनेसमैन ये एक अलग चीज है। ठीक है, इसकी अलग कानूनी हैसियत है, दोनों की सोच में फर्क है। तो आपने एज ए अकाउंटेंट जब कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो चंद एक चीजों का जो आपको ख्याल रखना होगा वो मैं बताने लगा हूं। पहले तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का से मुराद ऐसा लेन देन जो हमारे बिजनेस पे इफेक्ट करे और उसकी कोई मनी मेजरमेंट की जा सके, उसमें कोई वैल्यू या अमाउंट इन्वॉल्व हो। एक और चीज जो आप जहन में रखिएगा कि बिजनेस ये चाहता है कि मैं ऐसा बिजनेसमैन ढूंढूं, यानी इन्वेस्टर ढूंढूं जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करे और मिनिमम प्रॉफिट ले जाए, जबकि बिजनेसमैन क्या चाहता है कि मैं ऐसी जगह सरमाया लगाऊं, यानी कोई भी ऐसा बिजनेस चूज करूं, चाहे वो सर्विस बिजनेस हो, ट्रेडिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, जहां पे इन्वेस्टमेंट कम से कम लगे और मुझे प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा मिले। तो जब भी आप कोई लेन देन दर्ज करेंगे आपने नुमाइंदगी करनी है बिजनेस की, ना कि बिजनेसमैन की। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन जब आपने एनालाइज करना है तो आपने देखना है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सोचना है। ठीक है जी। तो एज ए अकाउंटेंट ये चंद एक ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसको देख लेते हैं, और ये कुछ पर्सनल ट्रांजैक्शन हैं, इसको भी देख लेते हैं और देखते हैं कि इनमें फर्क क्या होता है। ठीक है जी। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन में पहला यानी एक सपोज करें कि लेन देन है जो एक बिजनेसमैन ने इन्वेस्टमेंट की है टू स्टार्ट द बिजनेस, यानी स्टार्टेड बिजनेस बाय मिस्टर फलां, ठीक है, विद कैश या विद अमाउंट कोई भी। ठीक है जी। तो ये क्या होगी, हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी। तो इसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दर्ज करेंगे एज ए अकाउंटेंट। हाँ, अगर ये ट्रांजैक्शन इस तरीके से होती कि अमाउंट स्पेंट बाय मिस्टर फलां फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम हिज ओन रिसोर्सेज, इसने रकम लगाई अपने ही घर पर अपने ही जराए से, तो इस ट्रांजैक्शन को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है वो दर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऐसा लेन देन है जिसका इस बिजनेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी। इसी तरह हम दूसरी ट्रांजैक्शन देख लेते हैं जिसमें वो कह रहा है कि पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का किराया अदा किया गया। अब ये ऐसा लेन देन है जिसमें अखराजात में इजाफा और पैसों में कमी हो रही है और ये चीज बिजनेस पे इफेक्ट कर रही है। तो ये चीज जो है, ये जो ट्रांजैक्शन है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगी। हाँ, अगर यूं यानी दिया गया होता कि पेड रेंट ऑफ होम फ्रॉम पर्सनल रिसोर्सेज, यानी मालिक ने अपने जाती घर का किराया अपने जाती जराए से अदा किया, तो इस ट्रांजैक्शन का हमारे इस बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम आगे देखते हैं कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब पैसा जब आया तो अकाउंटेंट ने इस कारोबार के फर्नीचर खरीदने के लिए पेमेंट की, यानी फर्नीचर खरीदा गया। तो ये क्या है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी क्योंकि हमारी बिजनेस एक्टिविटीज मुतासिर हो रही हैं। ठीक है, और इसकी मनी मेजरमेंट भी है। हाँ, अगर यूं होता कि परचेज फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम पर्सनल सोर्सेज, यानी एक मालिक ने यानी बिजनेसमैन ने अपने जाती जराए से जाती इस्तेमाल के लिए फर्नीचर खरीदा है, तो ये फिर हमारी
बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगी। तो आपने जब एज ए अकाउंटेंट लेन देन का अंदाज करना है तो इस ट्रांजेक्शन को आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दर्ज नहीं करना है, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि पेड सैलरी एंड एडवर्टीजमेंट, यानी अकाउंटेंट ने इस बिल्डिंग में जो स्टाफ काम कर रहा था उसको तनख्वाहें और एडवर्टीजमेंट की मद में पैसे दिए। तो ये ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसपे बिजनेस एक्टिविटीज पे असर पड़ रहा है, तो ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगी। इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज ए अकाउंटेंट आपने इंदराज करना है। हाँ, अगर न्यू ट्रांजैक्शन होती कि पेड सैलरी टू मिस्टर फलान फ्रॉम हिज पर्सनल रिसोर्सेज, इसने अपने जाती मुलाजिम को तनख्वाह दी अपने जाती जराए से, तो ये लेन देन हमारे इस बिजनेस पे असरअंदाज नहीं हो रहा, इसलिए हम ऐसी ट्रांजैक्शन को, ठीक है, एज ए अकाउंटेंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसी तरह आगे देख लेते हैं, एक एग्जांपल है कि परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी अकाउंटेंट ने इस बिजनेस में ऐसी अशिया खरीदी जो आगे सेल कर सके। गुड या मर्चेंडाइज उन अशिया को कहते हैं जो हम फरोख्त करने की गर्ज से कारोबार में खरीदे। तो ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इसकी एक तो मनी मेजरमेंट भी हो सकती है, ठीक है, और ये चीज बिजनेस पर असरअंदाज हो रही है। तो इस ट्रांजैक्शन को एक अकाउंटेंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दर्ज करेगा। हाँ, अगर ट्रांजैक्शन यू हो कि परचेज गुड्स फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम पर्सनल रिसोर्सेज, यानी इसने अशिया खरीदी अपनी जाती जराए से अपने जाती इस्तेमाल के लिए, तो तब हम इस ट्रांजैक्शन को, ठीक है, वे अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में दर्ज नहीं करेंगे। अच्छा, एक और देख लेते हैं, छठी ट्रांजैक्शन, जिसमें वो कह रहा है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने नकद अशिया खरीदी हैं, ज़ाहिर है जो हमने चीजें परचेज की थी वो अब हमने सेल की हैं, ठीक है। तो ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटीज पे असरअंदाज हो रहा है, ठीक है, और इसकी मनी मेजरमेंट भी की जा सकती है। हाँ, अगर यूं होता कि सोल्ड ए फर्नीचर बाय बिजनेसमैन, ठीक है, उसने अपना जाती फर्नीचर फरोख्त किया, सोल्ड ओन फर्नीचर, ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन को हम एज ए अकाउंटेंट, ठीक है, इंदराज नहीं करेंगे। हाँ, अगर यूं होता कि उसने अपना जाती फर्नीचर फरोख्त किया और वो रकम कारोबार में लगा दी, घर में जो पड़ा हुआ था उसका फर्नीचर वो उसने सेल किया और वो रकम उसने कारोबार में लगा दी, तो ये ऐसी ट्रांजैक्शन फिर होगी जो हमारे इस बिजनेस पे असरअंदाज हो रही होगी। तो फिर हम इसे बिजनेस ट्रांजैक्शन समझते और बुक्स ऑफ अकाउंट में दर्ज करते, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम एक और मिसाल ले लेते हैं, जिसमें वो कह रहा है कि ऑब्टेन ए लोन फॉर ए बिजनेस, अब कारोबार को चलाने के लिए हमने कर्जा लिया। अब ये भी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो हमारे इस बिजनेस पे असरअंदाज हो रही है, तो इसे एज ए अकाउंटेंट आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दर्ज करना है। हाँ, अगर ट्रांजैक्शन यूं होती कि ऑब्टेन लोन फॉर पर्सनल यूज, इसने अपने जाती मकासद के लिए बैंक से कर्जा लिया, तो ये ऐसा लेन देन था जिसका इस बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इस ट्रांजैक्शन को हम, ठीक है, एज ए अकाउंटेंट, हम मीन एज ए अकाउंटेंट, ठीक है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में दर्ज नहीं करेंगे। तो बस ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई लेन देन दिया गया हो, पहले आपने एनालाइज करके रिकॉर्ड करना है। कोई ऐसा लेन देन जो एक तो बिजनेस से रिलेटेड हो और उसकी मनी मेजरमेंट की जा सके, तो तब तो आपने उस लेन देन को दर्ज करना है, ठीक है। कोई ऐसा लेन देन जो हमारे इस कारोबार पे असरअंदाज नहीं हो रहा, उसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दर्ज नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो आज जो है हमने क्या पढ़ा है, बिजनेस क्या होता है और बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट और अकाउंटिंग साइकिल पे बात करेंगे।